हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो कि कनिष्क सहायक के नाम से जाना जाता है, आज जनवरी 2026 में जो पेपर कराया गया था उस पेपर का हम एनालिसिस और स्टडी करेंगे। जो कि जैसे क्या क्या क्वेश्चन गलत हैं, क्या क्या सही हैं, कितने कौन से ऑप्शन सही हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी हुआ या यूपी या अदर स्टेट किसी भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनके पेपर सॉल्व करते हैं और उसके आंसर की अपलोड करते हैं, जिससे आपको जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन लेवल के उनको पेपर मिल सके, रिसेंट पेपर और क्या ट्रेंड चल रहा है पेपर का, उसका स्टडी आपको अनुमान रहे। तो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से देखेंगे पेपर के माध्यम से क्या क्या आया है। और जो भी दोस्त हमारे चैनल के माध्यम से नए जुड़े हुए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रिसेंट पेपर और नई वैकेंसियों के बारे में अपडेट मिलता रहे। और आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। इसमें सबसे पहले हिंदी पोर्शन है आपका। तो सबसे पहले इसमें कौन सा शुद्ध है ये सेलेक्ट करना है हमें। तो इसमें देखते हैं सी ऑप्शन आपका सही है, जो कि मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, इसका शुद्ध रूप सबसे सही है सी ऑप्शन का। ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तत्सम शब्द पूछा गया कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कोई भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, कान भी नहीं है, आम भी नहीं है, जीभ भी नहीं है। तो इस प्रकार आपको ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में पूछा गया है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें जो वाक्य के प्रकार होते हैं उनको के आधार पर तय करना है कि कौन सा हमें वाक्य है। तो इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य होता है। बी ऑप्शन आपको सही होगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में पूछा गया है कि अंधों में काना राजा इस लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है। तो इसमें इसका अर्थ हमें ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो इस पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संभव है राम कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि संभाव्य भविष्य। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 पूछा गया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन में एक भी नहीं है आपके। ठीक है। तो ई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या पूछा गया है। स्तब्ध होना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। कौन सा इसमें ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, हाथ के तोते उड़ना। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण शब्द है सिलेक्ट करना है। तो इसमें डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, पुराना। जिन्होंने लगाया होगा आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया है विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। तो इनमें कौन से विलोम एक दूसरे के हैं। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आगामी और विगत। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीत गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। 10 को राह खर्च जो शब्द दिया गया है, राह खर्च, इसमें किस समास का उदाहरण है। ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में पूछा गया कौन आता है रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। इसमें कौन जो है ये रेखांकित है, तो इसमें सिलेक्ट करना है हमें कौन सा सर्वनाम है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन। ठीक है, ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में पूछा गया सहयोगी का विलोम क्या है। सहयोगी का विलोम क्या है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वियोगी।
सहयोगी का विलोम वियोगी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में पूछा गया है कि जो है विज्ञापन की बैसाखी, विज्ञापन की बैसाखी इस वाक्यांश का भाव क्या है। आपको तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विज्ञापन की ताकत। ठीक है, विज्ञापन की ताकत, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में पूछा गया हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है। यह अपदान कारक का उदाहरण है, हिमालय से। ठीक है, जो से वर्ड है और इसमें अलगाव का भाव है तो अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या पूछा गया है, संन्यास शब्द, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग इस शब्द में देखना है। तो इसमें सम शब्द है जो है उपन्यास उपसर्ग पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में वातानुकूलन यंत्र कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें एयर कंडीशनर जो है, एसी जो होता है, ये वातानुकूलन यंत्र है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, संवाद भी सही है, आविष्कार भी सही है, गोपी भी सही है, और जो निरोग है ये आपका गलत वर्ड है। इसमें निरोग में नी का बड़ी मात्रा होता है, निरोग। ठीक है, निरोग। इस प्रकार देखेंगे, आपको बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, निरोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया है कि देशज शब्द का चयन कीजिए। जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से देशज शब्द क्या है। ठीक है, तो देशज शब्द आपका डिबिया जो है ये देशज शब्द है, तो सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में पूछा गया जानने की इच्छा, जानने की इच्छा इस शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो इसमें जिज्ञासा जो होती है ये जानने की इच्छा, ये वर्ड करेक्ट है। ठीक है, सी जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ कौन ऑप्शन से नहीं है। जल ही जीवन है, जीवित है, प्राण भी है। ठीक है, शिक्षक जो है ये जीवित का जीवन का अर्थ नहीं है, तो आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या पूछा गया, तुलना बोधक निपात का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें सा जो होता है ये निपात होता है। ठीक है, तुलना बोधक निपात है, सा। डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में पूछा गया है कि विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है। तो इसमें मूल शब्द ज्ञापन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में पूछा गया है शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें जो सबसे करेक्ट है, शुद्ध है, उसको हमें चयन करना है, तो प्रसाद, सी ऑप्शन आपको, जो प्रसाद सारे लिखे हैं लेकिन जो इसका करेक्ट शुद्ध रूप है ये प्रसाद, सी ऑप्शन में आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में पूछा गया है कि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसे अस्त्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे भाला एक अस्त्र है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में पूछा गया है महेंद्र किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, महेंद्र शब्द में किस संधि का उदाहरण है, तो इसमें गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि, डी ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में पूछा गया है कि निम्न में से विस्मय बोधक अव्यय कौन सा है। तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, वाह वाह। ठीक है, ये एक विस्मय बोधक होता है, वाह वाह। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में पूछा गया है शिवालय का संधि विच्छेद कीजिए। शिव धन आलय। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है क्या है, वायु सखा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में पूछा गया है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है।
तो 11 होती है स्वर्ण वर्णों की संख्या। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्ब शब्द, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्ब का तद्भव रूप क्या है? नीम होता है। ठीक है, तद्भव रूप। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये है आपका पाई चार्ट के माध्यम के आधार पर। इसमें पूछा गया है कि जो किराए पर खर्च की गई राशि, ठीक है, किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखते हैं किराए पर कितना खर्च किया गया है। किराए पर कितना खर्च किया गया है? किराए पर आप देखेंगे रेंट। ठीक है, तो 1,44,000 आपका खर्च किया गया है। ठीक है, डिवाइड बाई आपका पूछा गया है फूड, खाने का। ठीक है, तो 2,16,000, 2,16,000। तो इनको आप रेशियो देखेंगे दोस्तों, तो इसका रेशियो 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। ठीक है, तो आपके में किसी भी ऑप्शन में 2:3 नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम नन ऑफ द अबव सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया गया है 3:2, लेकिन 3:2 कैसे हो सकता है जब रेशियो पूछा गया? ठीक है, तो 2:3 होगा आपका, डी ई ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये, वर्गों की संख्या। तो इसमें वर्गों की संख्या आपकी टोटल 30 होगी। ठीक है, 30 होगी इसके टोटल वर्गों की संख्या। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में पूछा गया है कि इसमें श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो जैसे कि हम देखते सकते हैं 3 से 15 हो रहा है। ठीक है, 3 से 15 हो रहा है तो इसका मतलब 12 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर अगला 15 से 35 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है? 20 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 35 से 63 जा रहा है तो 28 बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार और देखेंगे तो आगे 36 बढ़ रहा है। ठीक है, तो और इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 8 जोड़ा गया है, इसमें भी 8 जोड़ा गया, इसमें भी 8 जोड़ा गया, तो इसमें भी अगर हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अगला 44। ठीक है, अब हम 99 में अगर हम 44 जोड़ दें तो अगली संख्या हमें मिल जाएगी जो कि 143 है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 143। ठीक है, 143 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 इसमें पूछा गया है कि यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है तथा श्याम का स्थान से 10 विद्यार्थी नीचे हैं। ठीक है, तो राम और श्याम के बीच विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे 15 आपको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, जो कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें पूछा गया है सभी फल बीज हैं और सभी बीज पौधे हैं। तो हमें इसमें तर्क के आधार पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला क्या निष्कर्ष है? कोई भी पौधा फल नहीं है। ठीक है, ये गलत है। कोई भी, अगला देखते हैं, कोई भी बीज फल नहीं है, ये भी गलत है। सभी पौधे फल हैं, तो सभी पौधे फल हैं, ये गलत है। ठीक है, इसमें कुछ पौधे फल हो सकते हैं जो कि ये हमारे उससे निष्कर्ष से नहीं मैच कर रहा है। तो इस प्रकार आप ई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है, इसमें एन को 14 लिखा गया है। ठीक है, पैन को 31 लिखा गया है, तो पिन को क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रकार एन को 14 लिखा गया है। ठीक है, तो पैन को P16 की जगह पे होता है। ठीक है, ए का ए 1 होता है और एन का 14 होता है 14 की जगह पे होता है। तो इनको जोड़ेंगे हम तो क्या निकलेगा? 14 1 15, 15 6 16 31। इस प्रकार हम देखेंगे कि सभी अल्फ़ाबेट की जो जगह है उसको जोड़ के बनाया गया है। तो पिन को जोड़ेंगे PIN, 16 जोड़ेंगे, आई 9 की जगह पे होता है। ठीक है, N 14, तो इस प्रकार 39 आएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है? जवाब देने से पहले सुनना, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में पूछा गया है कि इसमें Q1 से एक सारणी दी गई है, उसमें दिखाया गया है Q1 से Q2 तक बिक्री में अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व अधिकतम वृद्धि Q1 से Q2, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विषम को चुनें। ठीक है, तो विषम देखेंगे आप जो है n है। ठीक है, विषम जो है, क्योंकि ई अगर देखेंगे, ई का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन 5 है। ठीक है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 से एच हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, एच में 3 जोड़ देंगे, 8 3 11 हो जाएगा। फिर 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में पूछा गया है, इसमें काल को BZ लिखा गया है। ठीक है, ठीक उसी भाषा में PEON को लिखना है तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखेंगे, इसमें 3 सी को अगर पोजीशन देखेंगे, सी से बी हो रहा है, तो मतलब -1 एक हो रहा है, ए से जेड हो रहा है, इसका मतलब -1 हो रहा है, एल से के हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार पी से एक माइनस होगा तो ओ हो जाएगा, और ई से एक माइनस होगा डी हो जाएगा, ओ से एक माइनस होगा एन हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे हम, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ODNM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या है, इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या है निर्णय लेने की प्रक्रिया? इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, निर्णय या समस्या की पहचान करें, तभी आप निर्णय ले सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में देखा है, एक आकृति दिखाई गई है, इसमें सेलेक्ट करना है कि समतुल उसके अकॉर्डिंग जो है क्या चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहला फिगर दिखाया गया है, इससे जो है ये दूसरा वाला बन रहा है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल वाला देखेंगे तो ट्रायंगल में क्या बनेगा इस प्रकार, अगर क्योंकि ये इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसमें देखेंगे तो सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43, ठीक है, इसमें आपको अंग्रेजी शब्दकोश में जो है कौन सबसे पहले आएगा और कौन सबसे लास्ट में आएगा, इस प्रकार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जब व्यवस्थित करेंगे तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में इसमें निम्नलिखित अनुक्रम के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त फिगर को एनालिसिस करेंगे तो सबसे उपयुक्त डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में पूछा गया सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, इसमें जैसे सेब का संबंध फल लिखा है, तो पीला का संबंध किससे होगा? सेब एक फल है तो पीला एक रंग है, ठीक है, इस प्रकार बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। कलर। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित नामों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC 2025 का पहचान करें। ठीक है,
तो कौन है 2025 में सीईसी? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार आपके, ठीक है। इनका नाम काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था अभी, तो ज्ञानेश कुमार, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से। आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में पूछा गया है कि 1969 में शुरू किए गए कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है। क्या शुरू किया गया था? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ARPANET, ठीक है, डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? कौन सा जारी करता है करेंसी? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला 51 है। 51 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप घरेलू ईंधन में के रूप में यूज किया जाता है? तो एलपीजी हम लोग गैस यूज करते हैं, जो कि सिलेंडरों में भराया जाता है, घरेलू सिलेंडरों में, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें पूछा कि भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों का रोजगार देता है? तो कृषि सबसे अधिक है। अभी जो रिसेंट डाटा चला हुआ है आपका, कृषि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर। भारत 53 देखते हैं। भारत ने 2025 में किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो इनमें जो भी ऑप्शन है आपको कोई भी सही नहीं है, ठीक है। फ्रांस से लिया गया है, तो फ्रांस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको डी ऑप्शन, ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है? कौन सा अंग पंप करता है? हृदय। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हार्ट। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा ट्रांसफ़र करना, ठीक है, टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस एंड ट्रांसफ़र डाटा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 55 का था। 56 देखते हैं। 56 में क्या पूछा गया है? 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ये अमृतसर पंजाब, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अमृतसर पंजाब। राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? परमाणु बम के सफेद परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, फॉर सक्सेसफुल एटॉमिक बम टेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें 58 में इसमें मैच करना है आपको, जो है तो मैच करेंगे इस जैसे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का संबंध किससे है? वर्ड प्रोसेसर है एक, लिनक्स क्या है? संचार प्रणाली है, गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है, फोटोशॉप क्या है? जो फोटो संपादन सॉफ्टवेयर, फोटो बनाता है ये। तो इस प्रकार देखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जाना जाता है, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को किया गया था, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान कीजिए, कौन सा है? कोविड-19, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोविड-19, ठीक है। 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो कंप्यूटर के विकास हुए हैं छोटे से लेके बड़े तक, उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सूक्ष्म है सबसे पहले, फिर लघु है, फिर मेन फ्रेम है, सिर्फ सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 62 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का समृद्ध भंडार है सबसे अधिक, ठीक है। हाई रिच कोल डिपॉजिट्स कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं। 63 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है? तो इसरो कराता है, ठीक है। इसरो आपका सही हो जाएगा, इसरो। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसरो। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या पूछा गया है कि इसमें ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा लोकप्रिय गीत लोकप्रिय हुआ था? वंदे मातरम सबसे लोकप्रिय हुआ था, ठीक है, वंदे मातरम। 64 का वंदे मातरम। 65 में देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है? फास्टैग होता है, जो कि आज के गाड़ियों में लगे होते हैं, फास्टैग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 में पूछा गया है 1527 में खानवा युद्ध के में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? तो मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है, किसका है? विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 देखते हैं। 69 पूछा गया मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, प्लॉटर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? वेब ब्राउज़र, जो वेब ब्राउज़र है जैसे क्रोम है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में मैचिंग करने के लिए इसमें आया है, ठीक है। तो MS वर्ड का संबंध किससे है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से, ठीक है। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और MS पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में क्या है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संचारित डेटा का एक उदाहरण है? एक्सेल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल डाटा, ठीक है, एक्सेल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 73। इसमें पूछा गया है कि आई मैच करना है, इसमें मिलान करना है एक दूसरे से। तो इस प्रकार मैच करेंगे तो हमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 72 का बी ऑप्शन, सॉरी 73 का। 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है? ठीक है। ईमेल कोई होता है जैसे ABC दिखाया गया, abc@gmail.com, gmail.com, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कहीं भी इसका स्वरूप नहीं मिला हुआ है, ठीक है। कहीं जीमेल लिखा है तो .com नहीं लिखा है, कहीं .com लिखा है, जीमेल नहीं लिखा है। इस प्रकार ई ऑप्शन आपको सेलेक्ट हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है? कौन सा है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक AI बेस्ड टूल है, ठीक है, चैट जीपीटी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जो है जुड़ा है? ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा उपकरण है? तो UPI है, ठीक है। UPI आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय AI आधारित आवाज़ सहायक है? तो सिरी होता है, जो कि आजकल लोग घरों में यूज करते हैं, सिरी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है? कौन सा है? डिजिटल वॉलेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल वॉलेट? तो पेटीएम आपका, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसमें बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? कहाँ पर डाटा रखा जाता है?
इसमें देखेंगे एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो लोगों को जोड़ने, उन्हें संदेश देने, फोटो अपडेट साझा करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, टू कनेक्ट पीपुल, इनेबल देम टू शेयर मैसेज, फोटो अपडेट्स। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 80 का। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इसमें 81 में क्या पूछा, ई गवर्नेंस क्या है। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, यूजिंग द इंटरनेट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक नदी कहा जाता है। तो राप्ती नदी जो है सैरो ऑफ गोरखपुर कहा जाता है। ठीक है, 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है, बहुत फेमस है ये, लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा। ठीक है, किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था। तो घाघरा का जो युद्ध था 1529 में हुआ था। ठीक है, उसमें दोनों संयुक्त सेनाओं को हराया था, बैटल ऑफ घाघरा 1529। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में इसमें कथन दिया गया है, उस पर विचार करके आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला क्या है, IST की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है। बिल्कुल सही, ये भी सही। दूसरा क्या है, दूसरा है 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ये सही है। तीसरा क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से होकर गुजरती, ये गलत है। तो इस प्रकार देखेंगे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक और दो दोनों सही सत्य हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 85। ठीक है, 86 देखते हैं। 86 में पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है स्थित है। तो कहाँ पे है, सोनभद्र में है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य सोनभद्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं। तो मऊ और बलिया ये दोनों आते हैं। ठीक है, मऊ और बलिया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना था। तो कितना था, 80, 87, 36। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 8,08,736 करोड़। 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अवभाग को बनाते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन सा हवाई पत्तन मतलब एयरपोर्ट जो है का सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें सही जो मैच नहीं है उनको सिलेक्ट करना है। तो चकेरी एयरपोर्ट ये कानपुर में है, ये सही है, बिल्कुल सही है। बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में है, ये भी सही है। हिंडन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद में है, ये भी सही है। कल्याणपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलीगढ़, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये कहाँ पे है, कल्याणपुर कानपुर में। ठीक है, ये कानपुर में है। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का देखते हैं। 91 में क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को अनुमोदित की थी। तो कब किया था, 16 नवंबर 2022 को, 16 नवंबर 2022 को आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में पूछा गया है कि काशी तमिल संगमम, ठीक है, KTS 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था। तो इसमें आपका वाराणसी में किया गया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, किस वंश ने किया था, कंडो वंश ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंडो वंश। ठीक है,
94 देखते हैं। 94 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्ला 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि इसका उत्तर प्रदेश में सेना प्रशिक्षण केंद्र बांदा में समापन हुआ किया गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में क्या पूछा गया है कि 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी, ठीक है, ये किस किस राज्यों में कार्यान्वित किया गया था। ठीक है, तो इसमें यूपी में किया गया था, हरियाणा में किया गया था, असम में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करना है और उसके आधार पे हमें आंसर देना है। तो यह नहर 1878 में बनाई गई थी। ये बिल्कुल सही है, 1878 में ये संचालित हुई थी। दूसरा क्या है, यह बुलंदशहर के ज़िले में नरोरा से निकलती, गंगा से निकलती है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्या है, यह तमसा नदी पर बनाया गया है, ये जो कि गलत है, तमसा नदी पर नहीं, गंगा पे बनाया गया है। ठीक है, तो हमें डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में पूछा गया है कि आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती हैं। तो सोनभद्र और ललितपुर में, सोनभद्र और ललितपुर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोनभद्र और ललितपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, कौन सा है, ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय, ये वाराणसी से इनका संबंध है। ठीक है, 98 का ललित उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इसमें पूछा गया GNIDA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें क्या है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, डी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में क्या पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, ये हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अंग देखेंगे, अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी, ये सही है। ठीक है, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी, ये भी सही है। असमक की राजधानी कहाँ थी, ये विराट दिया गया है, जो कि गलत है। असमक की राजधानी पोतन थी। तो हमें इस प्रकार सी ऑप्शन हमें सिलेक्ट कर लेंगे, सी ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। डी का क्या है, डी का चेदी का शक्ति मुक्ति, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने UPSSC 2025 के जूनियर असिस्टेंट का पेपर सॉल्व किया है, जो कि जनवरी 2026 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या हमारे में एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कुछ आपको लग रहा हो, तो कृपया करके कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे सॉल्व करने में और आसानी हो। और जो भी दोस्त कैंडिडेट हमारे नए चैनल से जुड़े थे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट पेपर और अपडेट के बारे में हमें अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।